भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 से आज हम विषय 3, इसके अंतर्गत ये इस विषय 3 का नाम बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। दूसरा उपभाग है बंधुता एवं विवाह, परिवारों के बारे में जानकारी। हम सबसे पहले जानेंगे बंधुता क्या होती है। हमारे इस अध्याय के प्रारंभ में 2 शब्द आते हैं और इन शब्दों को अगर हम देखें तो बंधुता जो शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? बंधुता। बंधुता शब्द संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग के लिए, संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उनमें जहाँ कुल शब्द का प्रयोग करते हैं उसके लिए, और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए, यानी कुल का प्रयोग करते हैं हम परिवार के लिए, और जाति बांधवों के समूह के लिए। बंधुओं का जो समूह होता है उसको जाति, और कुल शब्द का प्रयोग बंधु के लिए करते हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। जब वंश चलता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी लोग होते हैं वो एक ही वंश के या एक ही कुल के माने जाते हैं, यही बंधुता है। अब यहाँ बंधुता के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। पारिवारिक जीवन जो होता है हम उसको सहज सरलता से स्वीकार कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे चचेरे भाई हैं, ये ममेरे भाई हैं, वगैरह वगैरह। हम पारिवारिक जीवन को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। ये हमारे ताऊ हैं, ये हमारे चाचा हैं, हमारी बुआ हैं, हमारी ननद हैं, ये हमारी भाभी। मतलब पारिवारिक जो जीवन है हम इसको सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। जो भी परिवार हैं सब परिवार एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि किसी परिवार में पिता की सत्ता होती है, किसी परिवार में माता की सत्ता होती है। पिता की सत्ता जहाँ होती है वो पितृसत्तात्मक परिवार कहलाते हैं, जहाँ पर केवल पिता के नाम से ही परिवार आगे बढ़ता है, वंश आगे बढ़ता है, वो पितृसत्तात्मक परिवार होता है जहाँ पिता की सत्ता स्थापित होती है। इसी प्रकार जिस परिवार में माता के नाम पर वंश वृद्धि होती है, माता के नाम पर ही परिवार आगे चलता है, माता के नाम पर ही परिवार को जाना जाता है, वो मातृसत्तात्मक परिवार होते हैं। हम ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण दे दें। इतिहास में बहुत सारे परिवार मातृसत्तात्मक भी थे और पितृसत्तात्मक भी। ज़्यादातर हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है और इसी कारण से हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक परिवारों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, मातृसत्तात्मक परिवार कम पाए जाते हैं। जिन लोगों का विवाह होता है और वर वधू के यहाँ घर जमाई बन के रहने लगता है, ऐसी अवस्था में जो परिवार का निर्माण होता है वो परिवार मातृसत्तात्मक परिवार होता है। उसका कारण है जहाँ की वो कन्या थी, जहाँ वर जाके रह रहा है, वर को लोग इतना नहीं जानते हैं। वर को एक उसके रूप में वो जानते हैं कि ये इनका पति है। वर की पहचान, उसकी आइडेंटिफिकेशन किससे है? उस कन्या से है। ये उनके पति हैं, ये उनके ससुर हैं, ये उनके देवर हैं। मतलब नाम कहाँ से चलेगा? उस कन्या से। उसके संतान होगी तो उस संतान का भी नाम किसके आधार पर चलेगा? उसी कन्या के। ये उसका बेटा है, ये उसका पोता है, ये उसकी बहू है। मतलब उस माता या जो कन्या थी ये उसका नाम उसी से चलता है। यानी परिवार की जो पहचान है वो किसके नाम से चलेगी? कन्या के नाम से। और जब भी कोई बुलावा आएगा, कहीं किसी का कोई काम पड़ने वाला है, ये सब चीजें किसके नाम से होगी? उसी के नाम से। ये राजेश्वरी की बेटी है, वो राजेश्वरी का बेटा है। आज राजेश्वरी को बुलावा भेजा है। गांव में कुछ होता है ना कार्यक्रम या मोहल्ले में कुछ गाने बजाने का, तो एक निमंत्रण जाता है। किसके नाम से जाएगा? नरेंद्र के नाम से नहीं, राजेश्वरी के नाम से जाएगा। लेकिन राजेश्वरी के नाम से कब जाएगा? जब राजेश्वरी अपने मैके में रहती हों और उनके पति देव वहाँ घर जमाई बन करके ससुराल में निवास करते हों, तो ऐसे बहुधा परिवार जो होते हैं वो पितृसत्तात्मक परिवार बन जाते हैं। यहाँ हम आपको आगे और बताने वाले हैं
पारिवारिक जनों की गिनती एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसे परिवार होते हैं भोजन या अन्य संसाधन जो होते हैं उनका आपस में परिजनों के बीच में मिल बांट कर उनका उपयोग करते हैं। कोई वस्तु आती है तो वो परिवार में बांट दी जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण बताएं। आपने तो वस्तु को बंटते हुए देखा है, हम तो बताने वाले हैं कि व्यक्तियों को बंटते हुए परिवार के बीच में, परिवार के बीच में व्यक्तियों को बंटते हुए आने वाला है। इसी में एक साथ रहते हैं और काम करते हैं, अनुष्ठानों के साथ ही संपादित करते हैं, और एक साथ रहते हैं, काम करते हैं और साथ साथ में कोई धार्मिक अनुष्ठान को भी संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं। परिवार किसका? बड़े समूह का हिस्सा होते हैं, जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। परिवार के जो लोग होते हैं, बड़ा समूह बन जाता है तो इनको हम क्या बोलते हैं? संबंधी। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो यह हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। अगर तकनीकी शब्द का इस्तेमाल करें संबंधी के लिए तो एक जाति समूह बन जाता है, जाति समूह कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते, जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं नैसर्गिक और रक्त संबंधी माने जाते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंधी होते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। इन संबंधों की परिभाषा कैसे की जाती है? अलग अलग तरीकों से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन जैसे चचेरे, मौमेरे, मौसेरे, फुफेरे से खून का रिश्ता माना जाता है। चचेरे और मौसेरे भाइयों से खून का रिश्ता माना जाता है। मौसेरे भाई मतलब मौसी का लड़का, मासी का लड़का, तो उसको खून का रिश्ता, और चचेरे भाई को भी खून का रिश्ता माना जाता है। किंतु अन्य समाज में ऐसा नहीं मानते, अन्य समाजों में ऐसा नहीं मानते। यानी कुछ समाजों में माना जाता है चचेरे और मौसेरे भाई को खून का रिश्ता, अन्य समाजों में नहीं माना जाता है। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती। अगर आरंभिक समाज के बारे में हम बात करें तो इतिहासकारों को पारिवारिक जीवन के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है, किंतु अन्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। परिवार में बंधुता के क्या संबंध हैं, इन विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा, इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला होगा। पितृवंशिकता व्यवस्था के आदर्श। पितृवंशिकता व्यवस्था क्या होती है और मातृवंशिकता व्यवस्था क्या होती है? पितृवंशिकता का अर्थ वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है। पिता का पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र, इसके आधार पर चलती है, पितृवंशिकता होती है। इसके बाद मातृवंशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहां वंश परंपरा में मां से जुड़ी, वंश परंपरा मां से जुड़ी होती है। हमने अभी इसका उदाहरण आपको बता चुके हैं। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श हम पढ़ेंगे यहां। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श 2.2 पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जिस परिवार या जिस वंश का नाम, पहचान आदि पिता के नाम पर हो, वह पितृवंशिक कहलाता है। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया? बंधुता के जो रिश्ते थे इनमें परिवर्तन आया। कभी कभी बंधुता का मतलब एक कुल के जो व्यक्ति होते वो सब बंधु होते। परिवार बहुत बड़ा हो जाता है तो बिखर भी जाता है, दूर दूर तक फैल जाते हैं एक परिवार के, एक कुल के व्यक्ति, तो उनको बंधु कहा जाता है।
और बंधुता के जो रिश्ते हैं इनमें परिवर्तन आया। धीरे धीरे उनके रिश्तों में ढीलापन आया और उन रिश्तों में जो प्रगाढ़ता थी वो कम हो गई। यानी कि पहले हम खून का रिश्ता मानते थे, अब इतना ज़्यादा उनको महत्व नहीं देते हैं। एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। एक स्तर पर महाभारत में किनके बीच युद्ध हुआ था? बंधुओं के बीच। दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों भाई ही तो थे और चचेरे भाई थे, खून का रिश्ता था। लेकिन पूरा महाभारत जो लिखा गया है, महाभारत जो हुआ है, बंधुता के आधार पर ही हुआ है। यह बांधवों के दो दलों कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। दो चीजों पर ये लड़ाई हुई थी। महाभारत का युद्ध हुआ था, इनमें दो ही बातें महत्वपूर्ण थी। नंबर एक इसमें था भूमि और दूसरी थी सत्ता। दुर्योधन ने कहा था, हम जब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि उनको 5 गांव दे दिए जाएं, तो श्री दुर्योधन ने कहा था हम उनको सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। तो भूमि के ऊपर युद्ध हुआ था। दूसरा सत्ता, राज हमारा हो, मैं ही उत्तराधिकारी रहूंगा राज का। जबकि वो राज्य पांडवों के पिता, 5 पांडव जो थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इनके पिता महाराज पांडु जो कि पहले राजा थे, उनका राज्य था। जबकि उनको एक बीमारी है, शापित थे वो, और उस शाप के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जाकर के राज किसको दिया गया? अंधे जो पुत्र थे धृतराष्ट्र को दे दिया गया था। चूंकि तीसरे पुत्र विदुर थे जो नीति में निपुण थे, लेकिन वो दासी से उत्पन्न हुए थे और इस प्रकार विदुर को राज नहीं मिल पाया। अंत में लोगों का यह मानना था कि युधिष्ठिर को ही बाद में उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, लेकिन युधिष्ठिर को ना बना करके उत्तराधिकारी बनाया गया किसको? दुर्योधन को। तो सत्ता और भूमि का युद्ध था बंधु और बांधवों के बीच। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे। दोनों का एक ही वंश था, जिनका एक जनपद पर शासन था। हस्तिनापुर पर एक जनपद पर इनका शासन था। हम जनपद का भी आपको बताने वाले। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांड्य विजय हुई। यानी पांडव, एक युद्ध हुआ और पांडव विजय हुई। उनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और दृढ़ किया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर, यानी राजाओं के संदर्भ में सिंहासन भी अधिकार जमा सकते हैं। यानी कि पुत्र वंशिकता में क्या होता है? पिता की मृत्यु के बाद उनका पुत्र ही वहां का उत्तराधिकारी बनता है। अगर पुत्र ना हो तो अन्य लोग भी उस राज्य पर अपना दावा ठोक सकते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। अधिकतर राजवंश लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम, पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते हैं। यानी पिता के बाद पुत्र को ही राज्य मिला था। कभी पुत्र के ना होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकार हो जाता था। पुत्र नहीं है तो एक भाई का पुत्र भी वहां के उत्तराधिकारी हो जाते थे। जैसे 2 भाई हैं, एक भाई राजा है, उसके पुत्र नहीं है और दूसरे भाई के पुत्र हैं, तो वो बाद में उन्हीं को राज दे दिया जाता था। तो ये भी पितृवंशिकता ही तो थी। कभी कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। बंधु बांधव परिवार के, कुल के अन्य लोग भी, जब पुत्र नहीं होता था तो वो भी आकर के इस पर अधिकार जमा लेते थे। लेकिन होते थे वो पिता के वंशज ही, इसलिए इसको पितृवंशिकता कहते हैं। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां, जैसे प्रभावती गुप्त, इनने भी शासन का उपभोग किया है, सत्ता का उपभोग करती थी। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के, यानी पितृवंशिकता के प्रति झुकाव। राज्य हमेशा पिता के वंश से उत्पन्न व्यक्तियों को क्यों मिलता था? उन्हीं के वंश के उत्तराधिकारियों को क्यों मिलता था? माँ के वंश के उत्तराधिकारियों को क्यों नहीं मिलता था? यदि उनके पुत्र नहीं थे तो उनका जो राज्य था उनकी मौसी के लड़के को, उनके मामा के लड़के को, यानी उनके साले के लड़के को या उनकी साली के लड़के को क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि ये मातृवंशिकता नहीं थी, पितृवंशिकता। पिता के वंश को मिल जाएगा, माँ के वंश को, मातृवंश को नहीं मिलना है। तो पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के
मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते हैं। उत्तम पुत्रों का प्रजनन, हम अभी आपसे कुछ बातचीत कर रहे थे, उत्तम पुत्रों का प्रजनन। तो इसके लिए हम आपको एक ऋग्वेद का मंत्र है जो विवाह के समय पढ़ा जाता है। हमने अभी आपसे पूछा था कि विवाह का अर्थ आप लोग क्या समझते हो, तो एक निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि 17 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष 22 वर्ष तक के जो युवक या युवतियां होते हैं, विवाह का अर्थ केवल समझते हैं कि हमको एक नया परिवार मिलेगा, नया घर मिलेगा, कुछ उन्होंने सपने देख रखे होते हैं, वो सपने पूरे होंगे और यौन संबंध स्थापित करने की हमें सामाजिक स्वीकृति मिल जाएगी। विवाह कर लेते हैं वो, विवाह का उन्हें और कोई अर्थ मालूम नहीं है। विवाह में क्या होना है, केवल फोटो निकलवाना, अच्छे अच्छे पोज दे देना और दिमाग में अपने में दो बातें चलाना कि हम जहां जा रहे हैं वहां हम राज करेंगे, और यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक स्वीकृति। ये दो चीज़ों के बारे में पूरा वो रहता है। विवाह के बाद साल 2 साल तक पता भी नहीं चलता है, आराम से निकल जाता है, क्योंकि वर और वधू दोनों के बीच में केवल एक ही बात रहती है। उस समय ज़्यादातर वो समय यौन संबंध स्थापित करने पर देते हैं और उन्हें किसी बुराई की तरफ ध्यान नहीं जाता है। जब 2 साल या 3 साल पूरे हो जाते हैं और उनकी तृप्ति हो जाती है इन संबंधों से, तब उनको दिखाई देता है और एक दूसरे में बुराइयां खोजने लगते हैं, एक दूसरे में बुराइयां खोजने लगते हैं। फिर जाकर के सासों माँ बुरी लगने लगती हैं, ससुर जी। वो पहले क्योंकि ध्यान ही नहीं था और चीज़ों की तरफ, पहले ध्यान एक चीज़ पर था, दूसरी चीज़ की तरफ ध्यान था ही नहीं। जब दूसरी चीज़ पर ध्यान नहीं था तो उनके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। हम यहाँ खड़े हैं, हम बाहर के बारे में क्यों सोचें, हमारा ध्यान तो पूरी तरह से इधर है, हमें बाहर की बुराइयां नहीं दिखेंगी। लेकिन जब हमें यहाँ से हमारा उच्चाटन हो जाएगा, हम बाहर की तरफ देखने लगेंगे, तो हमें बाहर के बारे में भी जानकारी मिलेगी और हम बुराइयां ढूंढना शुरू कर देते हैं। जो व्यक्ति बुराई करता है, किसी की भी बुराई करे, समझ लेना वो सच्चे मन से अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा है, अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए उसके अंदर बुराई करने की क्षमता विकसित हो रही है और बुराई करने की ओर वो प्रवृत्त हो रहा है। उसकी सोच बुराई की ओर बढ़ रही है, क्योंकि वो अपने कर्तव्य का सही तरह से निर्वहन नहीं करता। तो ऐसा ही विवाह में भी होता है। वर और वधू 2 या 3 साल बाद एक दूसरे के प्रति बुराइयां ढूंढने लगते हैं, और बुराइयां ढूंढते में इतने में तो पता चलता है कि एक आध उनके संतान भी पैदा हो गए। हमारा जो संस्कार आता है, संस्कारों में आता है गर्भाधान संस्कार। 16 संस्कार आपने पढ़े हों, समाज शास्त्र में 16 संस्कारों का उल्लेख है। तो इन संस्कारों में गर्भाधान संस्कार होता है। गर्भाधान संस्कार क्या है? आजकल के जो युवक या युवतियां, संभव है आजकल के क्या हमेशा ही के, क्योंकि वो उनकी एक अवस्था होती है, तो उस अवस्था में उनको ये पता नहीं रहता कि गर्भ धारण करने का नियम क्या है। उस समय तो उन्हें नियम दिखता ही नहीं है। तो क्या होता है, अरे ये बच्चा नहीं कब आ गया, कब प्रजनन हो गया, उन्हें पता ही नहीं चलता है। लेकिन प्रजनन का एक नियम है संस्कारों में। हम जब भी ऐसा कार्य करते हैं, प्रजनन के लिए उन्मुख होते हैं, तो इसके लिए बड़े पवित्र मन से जब पति और पत्नी यह अपने मन में विचार करते हुए, मन में विचार होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर ऐसी अवस्था में मन में वो विचार आते ही नहीं हैं। मन में तो उस समय, तो कहने का मतलब है मन में क्या विचार करते हैं, वो पवित्र विचार करते हैं कि हमको एक उत्तम पुत्र को जन्म देना है। दोनों के मन में विचार क्या हो, उत्तम पुत्र को जन्म देना है। हमारा पुत्र शेर की तरह ताकतवर, बुद्धि का धनी, स्वस्थ निरोगी पैदा हो, ऐसे विचार दोनों के मन में हो जब, और पवित्र भाव से, वासना के भाव से नहीं, बल्कि उस पवित्र भाव से कि हम सबसे पहले दोनों लोग ब्रह्मचर्य करते हैं। ब्रह्मचर्य करने के बाद एक समय आता है जिसको अपन मासिक चक्र कहते हैं। उस चक्र के कुछ दिन बाद, 10 दिन करीब या 12 दिन उसका एक संस्कारों में नियम है, उसके बाद वो इस पवित्र भाव से, जब तक वो ब्रह्मचर्य करते हैं, एक दूसरे के नज़दीक नहीं आते, और ऐसा भाव रखते हुए, मन में पवित्र भाव रखते हुए, वो
संबंध स्थापित करते हैं तो निश्चित रूप से उनको जो पुत्र होता है वो बलशाली, बुद्धि का धनी, स्वस्थ, निरोगी और दुनिया में नाम करने वाला पुत्र होता है। लेकिन आप लोग सोच सकते हो ऐसा कितने लोग कर सकते हैं? 1% लोग मुश्किल से होंगे जिनको पहले से संस्कारित किया जाएगा, विवाह के समय जिनको बताया जाएगा। हो सकता है कि वो लोग ये सोचे कि हमें भावी पीढ़ी अच्छी बनानी है तो हमें गर्भाधान संस्कार के समय कुछ सावधानी रखनी। केवल मन के ही तो विचार होना है और तो कुछ है नहीं। अर्जुन ने जब सुभद्रा को गर्भ में ही कहानी सुनाई थी क्या तोड़ने की, चक्रव्यूह की रचना कैसे की जाती है और इसको तोड़ा कैसे जाता है, तो सुनाई थी तो तोड़ना नहीं बता पाए उनको, वो रचना बताए, अंदर जाना उनको आ गया। बाद में सुभद्रा सो गई थी, उनको निद्रा आ गई। जैसे ही निद्रा आई उनको तो क्या होता है कि वो नहीं सुन पाए, इसलिए अभिमन्यु कुछ सीख नहीं पाए थे। यानी कहने का मतलब जो हमारा साइंस भी इस बात को सिद्ध कर चुका है कि गर्भ में भी बच्चा सीखता है और ये माँ के ऊपर निर्भर करता है कि माँ उस समय मोबाइल पर रील देख रही है या रामायण पढ़ रही है, ये माँ के ऊपर है, या फिर अच्छे संस्कार। हम सोचते तो हैं हमारा पति राम की तरह हो, हमारा पुत्र या हमारे पुत्र लवकुश की तरह आज्ञाकारी हो। आपने क्या ऐसी सीता की तरह आपने क्या तपस्या की है? क्या आप सीता की तरह पवित्रता का आचरण किया है? क्या सीता के प्रति तरह आपने पतिव्रत धर्म का पालन किया है? अगर आपने ऐसा किया है तो निश्चय ही आपको राम की तरह पति और लवकुश जैसे पुत्र प्राप्त होंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो कल्पना भी मत करना। क्यों? क्योंकि वस्तु हमें वो मिलती है जिसका हमारे पास बर्तन होता है। आप बर्तन तरल पदार्थ के लिए जाओगे, दूध लेने के लिए जाओगे और अंदर से वो फूटा होगा, कहां से मिलेगा आपको? मिल पाएगा क्या? कपड़े में लेके आ जाओ, किसी में ले आओगे? कपड़े में ठोस वस्तु ला सकते हो आप बाजार से एक थैले में, लेकिन थैले में दूध नहीं आएगा। तो पहले हमें पात्र बनना है, बर्तन को उसको कहते हैं पात्र। पहले हम पात्र बने फिर कामना करें हमें क्या मिलना है। तो हमारे संस्कार हमको ये सिखाते हैं। तो एक पिता अपनी पुत्री के लिए क्या मंत्र बोलता है ऋग्वेद में? इस मंत्र का यहाँ जिक्र है उत्तम पुत्रों के प्रजनन हेतु, उत्तम पुत्र का प्रजनन हो। ये पिता भी चाहता है कि उत्तम पुत्र का प्रजनन हो, यानी उत्तम पुत्र का जन्म देने वाली मेरी बेटी हो, जिससे दोनों कुलों का नाम रोशन हो और दोनों कुल का उद्धार भी हो सके। तो यहाँ वो क्या कहते हैं, ऋग्वेद में एक मंत्र लिखा है। चूंकि पिता तो इस समय ये मंत्र को नहीं बोलते हैं, अब पिता को कहाँ, पिता तो अपनी पगड़ी अगड़ी संभाल के और तैयार हो जाते हैं, अच्छी सी फोटो सोटो आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक पुरोहित उस मंत्र को बोलता है और वो संस्कृत के ऋग्वेद में मंत्र है। यहाँ ऋग्वेद के एक मंत्र का अंश उद्धृत है जो इस ग्रंथ में लगभग या संभवतः 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया। यानी ऋग्वेद में 1000 ईसा पूर्व ये मंत्र ऋग्वेद में जोड़ा गया, संस्कृत का मंत्र। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता है। पुरोहित पढ़ता है, लेकिन वो किसके तरफ से? पिता की तरफ से। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। हिंदू विवाह क्या है? एक संस्कार है, जानते हो आप लोग, विवाह एक संस्कार है। और इस जबकि मुस्लिम विवाह एक समझौता है, उसमें शर्तें रखी जाती हैं, इसीलिए वो टूटने की उसमें पहले ही उसमें कंडीशन होती है टूटने की। लेकिन हिंदू विवाह में टूटने की कोई कंडीशन नहीं होती है। हाँ, ये बात अलग है कि अब हमारे हिंदू का जो हिंदू विवाह है इसमें भी दूषित होता जा रहा है और इसमें भी विवाह विच्छेद की स्थितियां बनने लगी। तो वो पिता क्या कहता है, मैं इसे यहां से मुक्त करता हूं। इसे मतलब अपनी बेटी को। आज से मेरी बेटी यहां से मुक्त है, मेरे यहां से मुक्त है। यहां पर इसका अब जो भी यहां पर प्रतिबंध थे, जो भी इस पर इसका अनुरक्षण हो रहा था, इसकी सुरक्षा थी, सारी व्यवस्थाएं मैं यहां से आज इसको मुक्त करता हूं। किंतु वहां से नहीं, वहां का मतलब है जहां हम इसको ब्याह रहे हैं वहां से इसको मुक्त नहीं कर रहे हैं, हम अपने यहां से मुक्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ के सारे प्रतिबंध, सारी उसकी सुरक्षा, सारी देखरेख आज से समाप्त होती है, वहां की नहीं। ससुराल में पहुंचे वहां से मैं मुक्त नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब वहां का अधिकार आपका है।
यहां संस्कृत में लिखा अहम त्वा इतः मुक्तम करोमि यथा एव ना ततः, मैं यहां से मुक्त करता हूं वहां से नहीं, मैंने इसे वहां मजबूती से स्थापित किया है। और क्या कहता है पिता, मैं यहां से मुक्त करता हूं वहां से नहीं, और मैंने इसे वहां मजबूती से स्थापित किया है। कहां पर? इसकी ससुराल में, इसके पति के घर में मैंने इसको मजबूती से स्थापित किया है, ये वहां से हिल नहीं सकती है। ये मन से, वचन से, कर्म से वहीं रहेगी, इसका मन भी वहीं रहेगा, वचन भी वहीं के निभाना है इसको, मर्यादा जो भी है सब वहीं से, वहां से नहीं, क्योंकि मैंने उसे वहां मजबूती से स्थापित किया है। मजबूती से स्थापित करने का कारण पिता क्या बताता है, जिससे इंद्र के अनुग्रह से, जिससे इंद्र के अनुग्रह से तत्र यत् मया दृढ़तया स्थापितम यथा शक्र प्रसादतः, शक्र इंद्र को कहते हैं, उनके प्रसाद से, उनके अनुग्रह से सुपुत्रणाम पति प्रेमेण चा ते धन्या भवंतु, वहां जाकर के एक अच्छे पुत्र को जन्म दे और पति का प्रेम इसको मिल सके, इसलिए मैं वहां इसको मजबूती से स्थापित कर रहा हूं। ये ऋग्वेद में मंत्र है और विवाह संस्कार के समय पुरोहित के द्वारा पढ़ा जाता है। अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। पिता दोनों ही बातें कहते हैं विवाह के समय कि मैं यहां से इसे मुक्त करता हूं किंतु वहां से नहीं, और मैंने इसे वहां मजबूती से स्थापित किया है ताकि, या जिससे इंद्र के अनुग्रह से उत्तम पुत्र प्राप्त हो और पति का प्रेम प्राप्त हो। एक स्त्री के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उसके पति के घर में पति का प्रेम मिलना बहुत जरूरी होता है, और जब पति का प्रेम मिलेगा और पिता के अच्छे संस्कार होंगे तो निश्चित रूप से एक उत्तम पुत्र को भी जन्म देंगे। इंद्र शौर्य, इंद्र किसका देवता है? शौर्य, शूरता का, वीरता का। युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता थे, वर्षा के भी थे और युद्ध के भी थे। वर्षा के देवता जब गोकुल में के लोगों से कुपित हो गए थे तो बहुत ज़्यादा बारिश कर दी थी, तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था और उस पर्वत को अपनी उंगली पर एक छत्र की तरह धारण कर लिया था, और वहाँ उन्होंने इंद्र का गर्भ चूर चूर कर दिया। यहाँ और वहाँ से तात्पर्य पिता और पति के ग्रह से है। इसमें मंत्र में यहाँ से मतलब पिता के घर और वहाँ से मतलब पति के घर से। स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई? स्वजन जानते हो? आप लोगों को लिखना आता है स्वजन? देखो स्वजन और एक ऐसे लिखा जाता है स्वजन। स्वजन और स्वजन में कितना अंतर है? इसको ऐसे कर देते हैं आप, स्वजन। ये हम जो बोल रहे हैं वो ये स्वजन है। यहाँ स्वजनों के मध्य लड़ाई हुई थी। स्व माने स्वयं के, जन अर्थात परिवार के लोग, स्वजन। यहाँ लिखा है स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई, और ये स्व कुत्ते से बोला जाता है, स्व। तो कभी लिखने में हमसे गलती हो जाए तो इंसान की जगह उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। स्वजन का मतलब होता है कुत्ता। हम लिखते हैं हम आए हुए पधारे हुए सभी स्वजनों का स्वागत करते हैं, हमें ये वाला स्वजन बोलना है, नीचे वाला नहीं। तो स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई, इस पर हम विचार करेंगे। यह उदाहरण संस्कृत महाभारत के आदि पर्वन, आदि मतलब प्रारंभ का जो पर्व है महाभारत में, के प्रथम अध्याय से है और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण करता है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधव जन थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद, पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद, यानी एक समय ऐसा था, समय निश्चित ही नहीं था और उनकी मृत्यु हो गई थी, बाद धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। यानी जब पांडु की असमय मृत्यु हो गई, पांडु की मृत्यु का हम आप लोगों को कारण मालूम है? पांडु की मृत्यु का चलो हम बता दें। पांडु को एक सांप लगी हुई थी उनको,
चूँकि जब वहाँ से हम बात करते हैं जब पांडु का जन्म हुआ था। सत्यवती का विवाह भीष्म पितामह के पिता शांतनु से हुआ था। महाराज शांतनु से उनका विवाह हुआ। शांतनु से उनका विवाह कैसे हुआ था? वो आसक्त हो गए थे उन पर, उनकी सुंदरता पर आसक्त हो गए थे और जा करके सबसे पहले उन्होंने गंगा से विवाह किया था और गंगा से उनको भीष्म पितामह की प्राप्ति हुई थी। शेष उन्होंने गंगा माता ने पुत्र बहा दिए थे, लेकिन उनने ये शर्त रखी थी कि यदि हमें आप टोक दोगे पुत्र बहाते समय या कोई हमारे कार्य में आप टोकोगे तो मैं उस दिन आपको छोड़ के चली जाऊंगी। तो गंगा जी चली गई। अब एक बार ये कहीं गए ऐसे तो नदी के किनारे सत्यवती नाव चलाती थी, अपने पिता की नाव चलाने में सहयोग करती थी। वो बहुत ही सुंदर स्त्री थी। शांतनु उन पर आसक्त हो जाते और उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। विवाह का प्रस्ताव रखते तो एक पिता को बड़ी चिंता होती है अपनी पुत्री के विवाह की। तो वो क्या कहते हैं उनसे कि विवाह तो हम कर देंगे अपनी बेटी का, लेकिन तुम्हारे पहले से ही एक संतान है, उत्तराधिकारी तो वो बनेगा। क्योंकि पितृ सत्तात्मकता की हम बात कर रहे हैं, तो पितृ सत्तात्मकता थी, उत्तराधिकारी तो आपका बड़ा बेटा बनेगा। हमारी बेटी से जो संतान उत्पन्न होगी वो तो कुछ नहीं बन पाएगी। तो होता क्या है कि सत्यवती के लिए जब भी वो उदास रहने लगे शांतनु जी, भीष्म पितामह को पता चलता है। इनका नाम देवव्रत था पहले, बाद में भीष्म प्रतिज्ञा ली थी इसलिए इनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। तो इन्होंने देखा कि हमारे पिता उदास हैं, तो पुत्र का कर्तव्य होता है उनके कि पिता उदास ना हो। तो पता किया उन्होंने जाकर के सत्यवती के पिता से मिले। उनने बताया कि ऐसी ऐसी बात मैंने कही है उनसे, इसलिए वो उदास हैं। तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा और जो भी इस सिंहासन पर बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूँगी। ये थी उनकी भीष्म प्रतिज्ञा। सत्यवती माता का विवाह हो जाता है शांतनु जी के साथ। उनके 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगत और विचित्रवीर्य, 2 पुत्र उनके होते। दोनों पुत्र हुए उनके और दोनों पुत्रों का विवाह करने के लिए भीष्म पितामह एक किसी राज्य से, बहुत ताकतवर थे, बड़े बलवान थे, किसी और राज्य से 2 राजकुमारियां ले आए बलपूर्वक और उनका विवाह अपने दोनों भाइयों से करवा दिया कि इनके संतान हो और वो यहाँ का उत्तराधिकारी दे सके, क्योंकि मेरे तो संतान होने नहीं, मुझे तो विवाह करना नहीं। तो वो उनको जैसे ही लेके आए। अब होता क्या है कि विवाह हुआ उन दोनों का और उन दोनों की मृत्यु हो गई बगैर संतान उत्पन्न किए, दोनों भाइयों की। देखिए, विधि का लिखा हुआ जो होता है उसको कोई नहीं मिटा सकता है। हम कितने भी प्रयास कर लें, लेकिन विधि की लिखी हुई बात को कभी नहीं मिटा सकते। जो ईश्वर ने लिख दिया है वो तो होना ही होना है। तो सत्यवती माता ने सोचा था कि हमारे पुत्र और पुत्रों के पुत्र ही राजा बनते जाएंगे हस्तिनापुर के, लेकिन देखिए दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। महाराज शांतनु की हुई पहले, अब सत्यवती माता को संतान अब होने वाली नहीं थी क्योंकि पति मर चुके थे उनके, और 2 बेटे थे वो भी समाप्त। अब राज्य का उत्तरदायित्व तो आ गया किस पे? भीष्म पितामह पर। और भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ले चुके थे कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। अब होता क्या है कि सत्यवती माता बहुत चिंतित हुई। उन्होंने भीष्म पितामह से कहा कि ये 2 बहुएं हैं हमारी, इन दोनों बहुओं से या तो तुम विवाह कर लो या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि इनके संतान पैदा हो जाए। भीष्म पितामह बोले, माता ये तो मैं प्रतिज्ञा ले चुका हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, क्षमा करें, मैं आपकी आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरे बस में नहीं, मैं प्रतिज्ञा ले चुका हूँ। अब माता सत्यवती चिंतित होने लगी। अब सत्यवती की भी हम आपको एक कहानी बताएं। सत्यवती को माता इसलिए कहा जा रहा है कि सत्यवती साक्षात विष्णु की माता है। मैं आपको बताऊंगा, पता है सत्यवती जो थी वो विष्णु भगवान की माता थी। एक ऋषि थे पाराशर ऋषि, नाम जानते हैं आप लोग? पाराशर ऋषि। देखिए, ये जो आज प्रक्रियाएं चल रही हैं ये बहुत पहले से चली आई हैं। पाराशर ऋषि थे, तपस्या करते थे। इन्होंने क्या किया, एक बार जो ऐसे नदी किनारे चले गए, सब चले जाते घूमते घामते गए, तो उन्होंने सत्यवती को देखा, नाव सत्यवती चला रही और पाराशर ऋषि नाव में बैठे हुए। उनकी सुंदरता को देखकर उन पर आसक्त हो गए। सुंदरता एक हथियार की तरह होती है, ये जहां भेदन कर जाए
सामने वाला बचने वाला नहीं। सुंदरता हथियार की तरह होती है, ध्यान रखना इस बात का। तो वो नाव चला रहे थे और सत्यवती उसमें बैठ विराजमान थी। सत्यवती नाव चला रही थी, पाराशर ऋषि उसमें बैठे थे। उन्होंने उनसे कहा, सत्यवती पर वो आसक्त हो जाते और वो उनसे कहने लगते हैं कि आपके साथ में यौन संबंध स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, इतने बड़े ऋषि कह रहे हैं, हमें मना भी नहीं कर सकते, नहीं पता नहीं इनके कमंडल में जल रहता कब हम पे छोड़ दें और हमें क्या बना दें, बहुत डरते। तो उन्होंने कहा ऐसा तो संभव नहीं है, और बोले मैं यहीं और इसी वक्त बनाना चाहता हूँ। यहाँ मैं बोली, मैं कंवारी भी हूँ, मैं कैसे आपसे संबंध बना सकती। बहुत सारी बातें उनके बीच में वार्तालाप हुई। तो उनने कहा, हम सीधे पॉइंट पर आते, उनने कहा यहाँ पर नदी में, बीच नदी में चारों तरफ से लोग देख रहे हैं और ऐसा संभव नहीं है, मर्यादाएं होती हैं इन संबंधों की। तो उन्होंने अपने योग माया से चारों तरफ धुआं कर दिया, नाव के चारों तरफ धुआं, किसी को नहीं दिखा। और जा कर के उन्होंने उनके संपर्क में आए और एक पुत्र को जन्म दिया, और वो पुत्र था बिन ब्याहे माँ का पुत्र था, और उनका नाम था महर्षि वेद व्यास, जो कि विष्णु जी का अवतार। उनको जंगल में उन्होंने तपस्या के लिए चले गए वेद व्यास, इनको गोपनीय रखा। अब इस बात का पता केवल वेद व्यास जी को था, चूँकि विष्णु के अवतार थे, और माता सत्यवती को था, और तीसरा पता भीष्म पितामह जी को भी था। तो भीष्म पितामह वेदवती जो सत्यवती माता ने स्मरण किया, वेद व्यास को पता चला। उस समय स्मरण करने से लोगों को पता चल जाता था, इतने नेटवर्क नहीं थे। तो वो वहाँ जैसे आते हैं, बुलाती हैं, उनसे वो कहते हैं कि हमारे बेटियों के, हमारी 2 बहुएं हैं, इनको पुत्र चाहिए। बोले माता आप कह रही हो तो मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। उन्हें अपने तप से उनने कहा ठीक है। वो एक कक्ष में बैठ जाते हैं और कक्ष में एक एक से उन्हें तीनों को भेजते हैं, दोनों पुत्र वधुओं को, जो विधवा थी उनको भेजा। तो पहली वाली जो जाती है वो कक्ष में जाने लगी, और उन्होंने कहा था नग्न अवस्था में आना है, निर्वस्त्र होकर के उनके समक्ष। तो जैसे ही वो जाने लगी तो उसको शर्म आ गई, लाज आ गई, और वो वहाँ जैसे ही पहुँची तो वो लाज के कारण पीली पड़ गई। तो जाकर के वो, जब माता ने पूछा अपने वेद व्यास जी पुत्र से, तो बोले माता पुत्र तो इसको होगा, लेकिन रोगी होगा, इसको रोग प्राप्त होगा, और इसको पांड रोग होगा, पांड रोग हम आगे उसको बताते। दूसरी वाली जाती है, वो उनके तेज को देखकर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, तो उनको अंधा पुत्र हुआ। तीसरा उन्होंने दासी भेजी थी, दासी मजबूत थी, वो तो चली गई, वो ना उसे डर लगा, ना शर्म आई, ना तेज देखा, तो उसको बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन वो दासी पुत्र कहलाएगा। वो थे विदुर जी। ये 3 भाई हो गए। अब पांडु जो थे उनको एक सांप और लग गई थी। कहीं इन्होंने किसी को रति क्रिया करते हुए, रति क्रिया उसी यौन क्रिया को कहते हैं, उसको करते हुए किसी पक्षी को, जानवर को देखा था, इनको जीव जंतु को किसी को, और उसको मार दिया था। तो उसने इनको श्राप दे दी थी कि हे राजन, आपने जैसे हमारी यौन क्रिया पूरी नहीं होने दी, रति क्रिया पूरी नहीं होने दी, और हमारे साथी को मार दिया, उसी प्रकार जब भी आप यौन क्रिया करोगे या रति क्रिया करोगे, रति क्रिया करते ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हैं, राजा हैं, भूल जाते हैं कभी कभी ऐसी बातों को। उनकी पत्नी थी, एक माद्री थी और एक कुंती थी। कुंती के भी कंवारे में बेटे हो चुके थे, कर्ण। तो होता क्या है कि वो जैसे जाते हैं, बोले चलो अब कहीं घूमने के लिए चलें। अपन लोग नहीं चले जाते, चलो ऊटी मसूरी कहीं चलें, वैष्णो देवी चलें घूमने के लिए। तो बोलने के भी कहा चलो वन में चलते हैं। वन में गए, राजा महाराजा के बड़े बड़े टेंट लग गए, कोई सुंदर उपवन बगीचा ऐसी जगह रहती थी इन लोगों की, वहाँ गए। वहाँ पहुँचे, विधि का विधान ऊपर वाले ने तो लिख दिया था। जैसे ही जो वहाँ पहुँचे, जो माद्री थी वो इनको प्राप्त होती हैं, और माद्री माता के संपर्क में आकर के माद्री माता ने बहुत रोका, लेकिन राजा का आदेश और पति का आदेश, इन्होंने वहाँ उनसे जैसे ही रति क्रिया की, तत्काल इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु ऐसे हो गई थी, और इनकी मृत्यु के बाद राज किसको दे दिया गया था? धृतराष्ट्र को। तो पांडु की मृत्यु इस प्रकार से हुई थी। तो यहाँ पर वो कहते हैं 5 पुत्र, उनको मंत्र की शक्ति थी कुंती के पास,
जो उन्होंने पहले कर्ण को पैदा किया था, उसके बाद वो आवाहन करते गई। धर्मराज का आवाहन किया तो उनको युधिष्ठिर प्राप्त हुए, अर्जुन उनका इंद्र का किया तो जाकर के अर्जुन हुए, वायुदेव का किया तो भीम हुए, और इस प्रकार से और यक्षों का आदर वो किया तो जाकर के नकुल और सहदेव हुए थे। वो तभी तो वायुदेव का आवाहन किया था। तो कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधव जन थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। चूंकि बड़े तो धृतराष्ट्र थे, लेकिन अंधे होने के कारण उनके छोटे भाई, अनुज किसको कहते हैं? छोटे भाई को। तो अनुज जाकर के अनुज भाई यानी पांडु वहाँ के राजा बने, चूंकि अंधा राजा नहीं होना चाहिए। किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। इस बात को कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्षा हुई, यानी कि वो सदाचारी थे, पांडव अच्छा आचरण करते थे, और इसी कारण उन्हें ईर्ष्या होने लगी दुर्योधन को अपने अनुजों से, यानी अपने छोटे भाइयों से या अपने चचेरे जो भाई थे, बंधु बांधव, उनसे ईर्ष्या होने लगी। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया है, क्योंकि आप अपूर्ण हो, अंधे हो आप। यदि पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर प्रपौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकार होंगे। यदि पांडु की संपत्ति है तो उनके पुत्र, फिर पौत्र और फिर प्रपौत्र इसी संपत्ति का उपभोग करेंगे, हम तो इसमें आ ही नहीं पाएंगे। और हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकारी से बेदखल होकर संसार में क्षुद्र समझे जाएंगे। इस तरह के उद्धरण अक्षरशः सत्य ना भी हों तो भी वे इस बात का अनुमान कर देते हैं कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। यहाँ एक बॉक्स में दिया है, उद्धरण पढ़िए और उन सारे मूल तत्वों की सूची तैयार कीजिए जिनका राजा बनने के लिए प्रस्ताव किया गया है। एक विशेष कुल में जन्म लेना कितना महत्वपूर्ण था, इनमें से कौन सा मूल तत्व सही लगता है? क्या ऐसा कोई तत्व है जो आपको अनुचित लगता है? विवाह के नियम और विवाह के प्रकार। टाइम कितना? 8-12